हाय गाइस। तो शुरू करते हैं एपिसोड 28 का रिव्यू जो कल एयर हुआ था। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सौंदर्या की टीम जीत गई है ये चैलेंज और लेकिन हिमांशु के टीम ने भी कुछ स्प्लिट कॉइन्स कमाए थे। तो अभी ये लोग डिवीज़न कर रहे हैं कि कौन कितना लेगा। और हिमांशु ने बहुत स्मार्टली, मतलब उससे ये एक्सपेक्टेड ही था कि वो सारा अपने अकाउंट में ही डालेगा। और उसने कितने स्लाइली सबको बोल दिया कि जिसने परफॉर्म नहीं किया है वो सब चले जाओ, और किसी ने भी उसको रोका नहीं। सब लोग चुपचाप मान के चले भी गए। मे बी अगर ये चीज़ दूसरी टीम में होती तो सब लोग कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन तो देते या झगड़ा ही कर लेते, कुछ तो करते। लेकिन ये लोग ने सच में, जैसे आगे के सीन्स में दिख रहा है कि वो एक डायलॉग बोलता है कि अब कुछ राजा और प्रजा प्रजा के बारे में। तो जैसे प्रजा, ये लोग खुद ही मान लिए हैं कि हाँ हम लोग प्रजा हैं, तो राजा ने जो बोला हमने सुन लिया, मान लिया। तो ऐसे हुआ। और उसने बहुत स्मार्टली बाकी जिन्होंने टास्क में कुछ कॉइन्स कमाए थे उनको भी मैनिपुलेट करके कन्विंस कर लिया कि आप लोग भी कम ही रखो और मुझे सारा कॉइन्स दे दो ताकि मेरा चांस हो कि मैं थ्रोन पे बैठ सकूं। और बाकी इनकी टीम में भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ और इनकी टीम में भी डिसीजन बहुत क्विकली आ गया था कि उनको क्या करना है। और बस बीच में आई थिंक सुज़ैन कुछ बोल रही थी कि मुझे चाहिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो भी इन्होंने डिसाइड किया था सब लोग एग्री कर रहे थे और बहुत ही हेल्दी डिस्कशन था और सब सॉर्टेड था। बट बाद में जाके सैंडी को कुछ समझ नहीं आया जब वो लिख रही थी मे बी, और उसने थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया, विच इज़ ओके क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इनको मिला है तो कन्फ्यूजन होना तो लाजमी है। तो वही हुआ। और वो सीन मुझे बहुत क्यूट लगा जब वो सुबह जाके दीप्तांशु को उठा के जाके बोल रही थी कि मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है और थोड़ा तुम संभाल लेना। और दीप्तांशु का रिएक्शन भी बहुत स्वीट था कि वो गुस्सा नहीं हुआ उस पर और उसने सपोर्ट ही किया और समझा सिचुएशन को कि हाँ गलती हो जाती है पर ठीक है देखेंगे, मैं संभालूंगा, ऐसा उसको कंसोल किया। तो अभी रिवील होने वाला था पावर चैट में कि किसको कितना मिला है। तो जो भी हुआ, गड़बड़ भी हुई, लेकिन गलती से गुल्लू तो बन ही गया। 100 डिफरेंस के वजह से थ्रोन पे तो अल्टीमेटली वही बैठा। बट जो रिएक्शन बाकी सब में से कायरा का था वो कुछ ज़्यादा ही लाउड रिएक्शन था। मतलब हाँ बाकी सब जिनको भी जितना मिला उनमें से अश्मिता और कायरा ये दोनों रिएक्ट कर रही थी ज़्यादा। लेकिन अस्मिता का भी वो रिएक्शन जस्टिफाइड था, वो जितना बोल रही थी ठीक लग रहा था। लेकिन कायरा इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी जैसे वो पागल ही हो गई थी और ओवर रिएक्शन दे रही थी। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा है उसका हर बार रिएक्शन ऐसा ही लाउड रिएक्शन ही रहता है, कुछ पागल जैसा ही बिहेव करती है। बीच बीच में जब उसको एविक्ट भी करना था अपने फ्रेंड्स को, वो जैसे रो रही थी। फिर जैसे गुल्लू का रिएक्शन देखा था, मतलब गुल्लू का वीडियो देखा था, तब भी जैसे रिएक्ट कर रही थी। और गुल्लू ने जब लेटर छोड़ा था उसके लिए वो भी देख के इतना रोई थी। और मुझे तो आज के एपिसोड का हाइलाइट्स वही लगा कि वो उसने जो अभी तक के एपिसोड्स में रिएक्शन दिए थे ये सबसे ज़्यादा लाउड रिएक्शन था आउट ऑफ ऑल। और वो किसी को बोलने ही नहीं दे रही थी और किसी के कंट्रोल में भी नहीं आ रही थी, किसी के छोड़ो गुल्लू के कंट्रोल में भी नहीं आ रही थी। और गुल्लू भी उसको देख के डर गया था पूरा। और सबसे ये चीज़ ख़राब लगी कि ऐसा नहीं है कि सैंडी ने उसको 500 जैसा चिल्लर अमाउंट दिया है। उसने
3000 दिया है, जो कि बहुत होता है। कोई मतलब वो सैंडी चाहती तो किसी को कुछ ज़ीरो दे के या 500 या 1000 ऐसे भी दे सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। वैसे कुछ ना कुछ अमाउंट, बिगर अमाउंट दिया है। जैसे एक बार निहारिका के पास पावर था पिछले एपिसोड्स में, और उसने जो 3 बॉयज़ उसको इम्प्रेस किए थे उनको बस 500 ही दिया था, और योगेश को ज़्यादा देके उसको थ्रोन पे बिठाया था। लेकिन वो भी सही स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि उसको योगेश को बनाना था किंग। लेकिन इस सिचुएशन में भी कायरा को समझना चाहिए था, क्योंकि जैसे कि गुल्लू ने अपने वीडी में बोला है कि 50,000 से 40,000 अगर वो बस एक कपल को दे रही है तो वो बहुत ज़्यादा होता है। और कायरा वो समझ ही नहीं रही थी। उसको समझना चाहिए था ये चीज़ कि हाँ ठीक है, उसको थोड़ा कम पैसा मिला है, लेकिन उसके कनेक्शन को तो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिला है। अगर सैंडी चाहती तो दीप्तांशु को ज़्यादा देके उसको भी थ्रोन में बिठा सकती थी, क्योंकि उसके पास 84,000 था। वो पूरा पैसा ही दे देते दीप्तांशु को, और दीप्तांशु खुद भी ले सकता था, लेकिन वो चीज़ किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। और आई थिंक दीप्तांशु और सैंडी सबको समझा रहे थे, वो इन्होंने वो पॉइंट पे रखा था, लेकिन वो नोटिस में नहीं आया। तो वो पॉइंट हाईलाइट होना ज़रूरी था। और जितनी हिम्मत गुल्लू अपनी वीडियोस में दिखाता है कायरा के बारे में बोलने के लिए, उतना ही अगर वो सामने भी बोलता तो वो चीज़ देखने लायक होती। लेकिन उन्होंने नहीं किया वो। और फिर आगे जाके एल्विश की एंट्री होती है और सनी की भी एंट्री होती है। और एल्विश का एंट्री बहुत, मतलब ऐसे वो एंट्री कर रहा था जैसे एकदम सीरियस फेस लेके। और उसके तो प्रीवियस शो से, रोडीज से ये लोग फ्रेंड्स थे ऑलरेडी, तो अच्छा था वो। फिर उन्होंने रेड फ्लैग वाला टास्क किया। सबने जो जो पॉइंट्स लिखे वो सबके लिए वैलिड था। बस टेन का फ्लर्टी हुआ दूसरी लड़कियों के साथ, वो कभी मैंने नोटिस नहीं किया कोई भी पिछले एपिसोड्स में ऐसा कोई सीन। हाँ, एक बार निहारिका के साथ थोड़ा थोड़ा दिखा था, लेकिन ऐसे प्रॉपरली नोटिस में नहीं आया है जितना सबने लिखा था 2-3 बार। और बाकी जिन लोगों के भी पॉइंट्स सबने लिखे थे वो भी सही लग रहे थे। जब भी टास्क होते हैं या फिर पूरे एपिसोड में जब भी सैंडी और अनुष्का का वीडियो लगता है बैकग्राउंड में, मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आउट ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स, उनके वीडियो में वो लोग जैसे बात करते हैं बहुत ही फ़नी होता है और एंटरटेनिंग होता है, तो वो देखने में मज़ा आता है। और दीप्तांशु का भी वन लाइनर्स बहुत मस्त होता है वीडियो में। और वही बॉयज़ में से दीप्तांशु और गुल्लू, ये दोनों का एंटरटेनिंग होता है। तो फिर अभी कल के टास्क में पता चलेगा कि कौन विनर होगा। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल कम अप विद नेक्स्ट रिव्यू ऑफ अपकमिंग एपिसोड। और इफ़ यू वांट me to make this review more longer, then do let me know. I'll do it. So yeah, thank you. Bye bye.